चलिए दोस्तों, आज कुछ अलग और यूनिक ट्राई करती है। देखते हैं लोग कितना प्यार करते हैं, कितना कमेंट, कितना लाइक करते हैं, लोग क्या कहेंगे, कैसे जज करेंगे। ये बातों पर ध्यान नहीं देते हुए अपन जा रहे हैं गुजरात टू लोनावाला खंडाला। 2 दिन की ट्रिप रहेगी। इस ट्रिप में कितना खर्चा लगेगा, कौन से टूरिज्म पॉइंट पे अपन जा पाएंगे, ये सब इस वीडियो के, ये ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाएं। ये है लखन भाई, उज्जैन एमपी के रहने वाले, और ये है बालेश्वर भाई जो बनारस यूपी के रहने वाले हैं। नंदू भाई अपने गांव सैदरासर से, और ये रामा किशन लोडेरा श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। पीछे बैठे लोगों में हो गया कंपटीशन। बालेश्वर बोल रहा है भोजपुरी गाने लगाओ, वो दोनों बोल रहे हैं हरियाणवी गाने लगाओ। लखन भैया ने किसी की नहीं सुनी और हिंदी गाने लगा दिए और खुद एंजॉय करने लगा। लोगों ने क्या एंजॉय। लखन भैया कैसे नाच रही थी एकदम बालों की तरह, बट जो भी हो एकदम फनी इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। खाते पीते एंजॉय करते हम पहुंच गए नवी मुंबई। नवी मुंबई पहुंचने के बाद हमारे मैप की हो गई बत्ती गुल और हमें पहुंचा दिया नवी मुंबई एयरपोर्ट। फिर नंदू भाई बोला कि मुझे देखनी है फ्लाइट, तो हमने भी सोचा कि चलो अंदर से देखते हैं एयरपोर्ट का व्यू। अच्छे से व्यू तो नहीं देख पाए, बट लखन भैया ने लिया यू टर्न और गाड़ी को घुसाया एयरपोर्ट के अंदर। अंदर एंट्री होने के बाद अंदर का नजारा था लाजवाब, खूबसूरत, बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम क्लीन। सामने खड़े थे सिक्योरिटी के लोग जो कर रहे थे गाड़ियों की चेकिंग। हमारी गाड़ी को भी किया चेक। गाड़ी चेक होने के बाद लखन भैया ने डाला गाड़ी में गियर और हम निकल गए एयरपोर्ट से बाहर की ओर। और बाहर निकलते ही हमारे ऊपर से एक इंडिगो फ्लाइट ने किया टेक ऑफ। उसे देखकर नंदू हुआ खुश और नंदू की पास से फ्लाइट देखने की इच्छा भी कंप्लीट थी। नेक्स्ट हमने लोकेशन डाली लोनावाला और चढ़ गए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे का फायदा उठाते हुए लखन भैया ने गाड़ी को भगाया 120। इतने में सामने दिखा पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा टनल, जिसके अंदर का व्यू था एकदम डरावना, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा था चारों साइड, बिल्कुल गुफा की तरह एकदम। यार समझ में नहीं आ रहा कैसे इस टनल को बनाया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। और फाइनली हमने 10 किलोमीटर के टनल को किया पार करते ही जस्ट सामने दिखा एक और टनल, और ये दोनों टनल के बीच बना हुआ ये ब्रिज कितना खूबसूरत लग रहा है ना, जो दोनों टनलों को आपस में जोड़ता है। चलिए इंतजार की घड़ी हुई खत्म और हम पहुंच गए लोनावाला। सबसे पहले हमने लिया फोटो और उसके बाद किया गर्मा गर्म चाय नाश्ता। नाश्ते में ज्यादा कुछ था नहीं तो हम लोगों ने लिया वड़ा पाव। गर्मा गर्म वड़ा पाव खाने के बाद सबसे पहले पहुंचे हम लोनावाला डैम, जहां फोटो क्लिक करने का बैकग्राउंड इतना शानदार बैकग्राउंड था। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे पहुंचे जिसका नाम था बुस्सी डैम, और यहाँ का नजारा तो कुछ अलग ही था। पहाड़ों से झरना बनकर पानी गिरता है डैम में, और डैम फुल होने के बाद ये वाटरफॉल बन जाता है, और ये वाटरफॉल में नहाने का मजा कुछ अलग ही था, बट पानी बहुत ठंडा था। बुस्सी डैम से निकलने के बाद हम घुमावदार रास्तों से चढ़ गए पहाड़ों पे। रास्तों का हमें कोई डर नहीं था क्योंकि हमारे पास था एक हेवी ड्राइवर लखन भाई। उसके बाद हमने तीसरे पॉइंट को टारगेट किया जिसका नाम था टाइगर पॉइंट, और टाइगर पॉइंट का व्यू कुछ इस तरह का था। टाइगर पॉइंट पर फोटो और सेल्फी लेने के बाद हम लोग जा रहे हैं चौथे पॉइंट पर जिसका नाम है कोरीगढ़ का किला, जो पुणे के लोनावाला में एक बहुत बड़ी पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। इस किले पर जाने के लिए कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जो 2-3 घंटों का रास्ता है। 1 से 1.5 किलोमीटर तो जंगली रास्ता है जो कीचड़ से भरा रहता है, उसमें पैर फिसल कर गिरने की बहुत संभावना रहती है। उसके बाद पहाड़ी पत्थरों से बनी हुई सीढ़ियां आ जाती है, और बारिश के मौसम में उन सीढ़ियों पर चलना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए आधे ट्रैक को पार किया। फिर लखन भैया की हालत हो गई खराब, पूरा पसीने से भीगे। मुझे लगा ये नहीं चढ़ पाएंगे, तो मैंने लखन भैया को किया थोड़ा मोटिवेट, और फाइनली लखन भैया को मोटिवेट करने के बाद सब लोग चढ़ गए कोरीगढ़ फोर्ट के ऊपर।
यहाँ से आवाज लगाने के बाद आवाज आ रही थी वापस, जिसको सुन के बहुत मजा आ रहा था। कोरीगढ़ किले के ऊपर चारों ओर बनी हुई है ऐसी मजबूत दीवार। बारिश का मौसम होने की वजह से कोहरा बहुत ज्यादा आ गया था। कोहरे के कारण वो तीनों लोग हो गए हमसे अलग और हम उनका पीछा करते हुए मजे ले रहे थे। और कोरीगढ़ फोर्ट से नीचे उतरते हुए ट्रिप के पहले दिन का ब्लॉग हुआ समाप्त। तुम तीनों को देख के मेरे को हंसी आ रहा है।